तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो एएलपी का मेडिकल होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी आइज़। तो ज़्यादातर माना जाता है कि अगर आपकी आइज़ सही है, 6/6 है, तो एएलपी का मेडिकल आप आराम से क्रैक कर सकते हो। इतना कोई टफ नहीं रहता है। बस अगर आपकी आइज़ सही है तो आपको ज़्यादा दिक्कत कुछ भी नहीं आने वाली है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और बस एक ही शर्त है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आपने वीडियो को स्किप की तो आपको जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी और मैं आपको कुछ अच्छी टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो एएलपी में मेडिकल होता है आइज़ का स्पेशली, उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नियर विज़न, डिस्टेंस विज़न, उसके बाद में कलर ब्लाइंडनेस, फोक टेस्ट और एक दो टेस्ट और होते हैं आइज़ के, जिनमें कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका डिस्टेंस विज़न, यानी कि आपकी आइज़ 6/6 होना चाहिए। तो ये 6/6 क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 6/6 क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ डिस्टेंस विज़न के बारे में। तो दोस्तों होता क्या है कि आपको एक रूम में बिठाया जाता है जिसमें कि 6 मीटर की दूरी पर एक एलईडी लगी रहती है। तो उसमें क्या सबसे जो लास्ट का वर्ड रहता है वो रहता है 1 सेंटीमीटर का, जो कि आपको 6 मीटर दूरी से देखना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि दोनों आई से देखना पड़ता है। सबसे पहले आपकी जो राइट आई है उससे देखा जाता है और लेफ़्ट आई को बंद कर देते हैं। उसके बाद में फिर आपकी जो लेफ़्ट आई है उसको ओपन करते हैं और राइट आई में कुछ मतलब उनका चश्मा टाइप का रहता है वो लगा देते हैं, जिससे कि एक आई से कुछ नहीं दिखाता है। तो अगर आपने एक आइज़ से 6/6 का वर्ड देख लिया, यानी कि 20 फीट की दूरी से 1 सेंटीमीटर का वर्ड आपने देख लिया, तो आपकी आइज़ बिल्कुल नॉर्मल है। 6/6 से कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपका डिस्टेंस विज़न का टेस्ट होता है। और दोस्तों जो नियर विज़न का टेस्ट होता है तो उसमें रहता है कि आपको एक आई में वापस से चश्मा पहना दिया जाता है, जिससे कि आपको सिर्फ एक आई से ही दिखे। तो आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी से उस छोटे से छोटे वर्ड को पढ़ना रहता है, यानी कि नियर विज़न वो आपके हाथ में दे देते हैं या फिर रख देते हैं। तो आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी से उसको पढ़ना रहता है। अगर वह आपने पढ़ लिया तो आपका नियर विज़न भी कंप्लीट है। और दोनों आइज़ से किया जाता है, पहले एक आई को बंद कर देते हैं फिर एक को खोलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ नियर विज़न का टेस्ट होता है। तो दोस्तों ये तो हमने समझ लिया है कि टेस्ट होता कैसे है। तो दोस्तों इसी में एक टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का। तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट जो होता है, मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। इसमें मतलब जो ये वर्ड वगैरह रहते हैं ये आपसे पढ़वाए जाते हैं। अगर ये आप क्लियर पढ़ देते हो तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस अक्सर बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन जिनको होता है उनका फिर वो ठीक भी नहीं हो पाता है, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वैसे तो बहुत ही कम लोगों को रहता है कलर ब्लाइंडनेस, फिर भी आप चेक कर सकते हो। मैं आपको ये कुछ वर्ड्स आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये आप क्लियर पढ़ पा रहे हो तो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और इसके बाद में फिर होता है एक फोक टेस्ट, तो जिससे कि आपको मतलब आइज़ पे एक फोक टाइप का चश्मा लगा दिया जाता है और आपसे मतलब जो सिग्नल टाइप के रहते हैं वो पूछे जाते हैं। 3 कलर रहते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। अगर आप तीनों को सही बता देते हैं तो वो आपका हो जाता है। मतलब नॉर्मली ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितना कि डिस्टेंस विज़न में रहता है इंसान को। और इसके बाद में फिर होता है एक मतलब कुछ इस प्रकार का टेस्ट होता है कि जिसमें आपको एक आँख से मतलब 2 चीज़ें तो नहीं दिखाई दे रही हैं, यानी कि चीज़ एक है लेकिन आपको 2 दिखाई दे रही है। तो ये भी बहुत ही कम लोगों में ऐसी प्रॉब्लम पाई जाती है, लेकिन जिसमें पाई जाती है वो फिर ठीक नहीं हो पाती है। तो ये भी एक टेस्ट होता है। तो कुछ ये टेस्ट रहते हैं आइज़ के जो मेन एएलपी में होते हैं, कुछ एक दो और भी रहते हैं। तो और अगर आपने कभी भी आई का ऑपरेशन करवाया या कुछ सर्जरी करवाई है या फिर कुछ लेंस लगवाया है, तो बिल्कुल भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब एक टेस्ट होता है जिसमें कि आपकी आइज़ में एक ड्रॉप वगैरह डाला जाता है। उससे क्लियर पता चल जाता है कि आपने कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं करवा रखी है। अगर किसी ने भी वो करवाई है तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और कोई लोग पूछते हैं कि क्या उसमें चश्मा चल जाएगा, मतलब बहुत से लोगों को लग रहा है कि चश्मा वाला जा सकता है या नहीं। तो नहीं, उसमें
बिना चश्मे से आपके ये सारे मेडिकल होते हैं, तो जिसके चश्मा लग रहा है उसका तो इम्पॉसिबल ही कुछ हो सकता है। तो दोस्तों यही सब कुछ लोको पायलट के मेडिकल टेस्ट में होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आइस के टेस्ट में। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर हो सके तो पहले से अपनी आइस का टेस्ट करवा लें, जिससे कि आपको सुनिश्चित हो सके कि आपकी आइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आइस 6/6 है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है और फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो उस वजह से आप अभी से टेस्ट करवा सकते हो, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अगर आपकी आइस 6/6 है तो ही आप ALP की तैयारी करो, नहीं तो फिर क्या मतलब है बाद में जाके दिक्कत आए। तो दोस्तों फाइनली अब ये सब बातें तो हम एक साइड में कर देते हैं और अब मेन बात कर लेते हैं कि हमें अपनी आइस का ध्यान कैसे रखना है, यानी कि कैसे हम अपनी आइस को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, जिससे कि हमें आगे चल के दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आज का जो युग है वो पूरी तरह से डिजिटल युग है। तो हर इंसान के पास फ़ोन है, कंप्यूटर है, टीवी, मतलब पूरी तरह से डिजिटल इंसान हो चुका है। तो आपको इन सब चीज़ों को कम से कम यूज़ करना चाहिए। और अगर आप मान लो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, कुछ भी इम्पोर्टेंट काम है तो ही करें, वरना इन सबको अवॉइड करें, क्योंकि ये आपकी आइज़ पर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर थोड़ी बहुत देर चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मतलब दिन रात एक ही काम फ़ोन वगैरह का, तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इनकी मतलब जो लाइट रहती है वो बहुत ही गंदी तरीके की लाइट रहती हैं, जो हमारी आइज़ पर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट डालती हैं। अब आपको करना क्या है कि जितना कम हो सके उतना इन सब का यूज़ करना है। उसके बाद में जो आपकी स्क्रीन की जो लाइट रहती है उसको कम रखिए। अगर ज़्यादा रखोगे तो आँखों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर हो सके तो आपके मोबाइल में डार्क थीम का ऑप्शन हो तो उसको इनेबल करिए, क्योंकि वाइट लाइट मतलब बहुत ही तेज़ इफ़ेक्ट डालती हैं आइज़ पर। और उसके अलावा अगर आपके फ़ोन में जाहिर सी बात है नाइट लाइट का जो ऑप्शन रहता है वो तो रहता ही है, तो उसको अधिकतर इनेबल करके रखिए, क्योंकि वह जो ग्रीन लाइट रहती है मोबाइल की उसको रोकता है। तो उस वजह से काफ़ी अच्छा एक सिस्टम हो जाता है उससे। तो ये सब आप कर सकते हो। और मेरा मानना तो ये है कि जितना कम हो उतना ही यूज़ करें। अगर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है, कुछ पढ़ाई करना है तो ही यूज़ करें, वरना फ़ोन को अवॉइड करें। और अगर आप चला रहे हो तो कम से कम 1 फीट की दूरी से चलाएं, यानी कि आपकी आइस और फ़ोन की जो डिस्टेंस है वो 1 फीट की होनी चाहिए कम से कम। तो ये कुछ प्रिकॉशन थे मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप वगैरह से। इसके अलावा लोग बाग मतलब पढ़ते हैं तब भी क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पास में अपनी बुक्स को रखते हैं। तो पास में आपको बुक्स को नहीं रखना है, थोड़ी डिस्टेंस पे रखना है। और आपको करना क्या है कि हर 20 से 25 मिनट में, और भी हो सके तो कम टाइम में, आप एक रेस्ट लीजिए 2-5 मिनट का, जिसमें कि आप अपनी आइज़ को मतलब दूर की चीज़ों पे फोकस करें। और हो सके तो ब्लिंक ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपकी आइज़ अगर ब्लिंक ज़्यादा करते हो तो मतलब एक तरह की उनमें हलचल होती रहती है। तो उस वजह से आइज़ को ब्लिंक ज़्यादा से ज़्यादा करें और हर 15 से 20 मिनट में एक रेस्ट लें, जिसमें कि आपको दूर की चीज़ों को देखना है, दूर के वर्ड्स को देखना है। और दोस्तों अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो या फिर लैपटॉप चला रहे हो, तो आपके जो रूम की लाइट है उसको ऑन करिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अंधेरे में ये सब काम कर रहे हो तो और ज़्यादा इफेक्ट आपकी आंखों पर पड़ सकता है। इस वजह से आपकी रूम की जितनी भी लाइट हैं उन सबको ऑन करिए, क्योंकि जो बाहर की लाइट है वह आपके फ़ोन की लाइट को दबा लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उस वजह से थोड़ा कम इफेक्ट होता है। तो ये तो आपको डॉक्टर भी बहुत ही ज़्यादा सलाह देते होंगे अगर आप किसी आई डॉक्टर के पास गए होंगे तो, कि जब भी आप टीवी वगैरह देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लाइट प्रॉपर चालू रहना चाहिए। तो उस वजह से आपको ये भी एक ध्यान रखना चाहिए अपनी आइज़ के लिए। और दोस्तों आपको रात में अच्छी नींद लेना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा आप जब भी बाइक वगैरह चलाएं तो आपको चश्मा ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि रास्ते में धूल वगैरह और कीड़े वगैरह उड़ते रहते हैं, तो वो आपकी आँख में डायरेक्ट ना जाए, उस वजह से आपको चश्मा ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको दिन में 3 बार अपनी आइज़ को धुलना चाहिए। ठंडे पानी से अपनी आइज़ को धुलिए ताकि आइज़ भी आपकी कूल रहें। और इसके अलावा जो भी दोस्त हैं, मतलब बहुत से कम लोग होंगे ऐसे, लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं
उनसे बस एक ही बात है कि स्मोकिंग आप करना छोड़ दें, क्योंकि जो धूम्रपान है वो आइज़ पर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट डालती है। तो जो भी भाई है, अगर मुझे पता है वैसे बहुत कम होंगे मेरे सब्सक्राइबर, लेकिन अगर कोई है बाई चांस तो बस एक ही बात कहूँगा कि ये सब आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और ना ही आपकी आइज़ के लिए अच्छा है। और दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट में कि मेडिटेशन किस तरह से करें। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि दिन में एक बार ये ज़रूर करना है, क्योंकि मेडिटेशन हर चीज़ का होता है और ये एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है। इतना कोई मतलब टफ़ नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आप 10 मिनट भी निकाल के कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आपकी आइज़ पर पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि एक प्रॉपर चेयर पर बैठ जाना है। उसके बाद में आपको अपनी आइज़ को जैसे 10 बार या 20 बार का एक सर्कुलेशन बनाना है। तो 10 बार आपको ऊपर करना है, 10 बार नीचे करना है। उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आपको 10 बार लेफ़्ट, 10 बार राइट, इस तरह से आपकी आइज़ को आपको रोटेट करना है। इसके बाद में फिर क्या कि आपको एक बार लेफ़्ट से रोटेट करना है, फिर राइट से रोटेट करना है। तो इस तरीके से आप अपनी आइज़ को मतलब एक मेडिटेशन कर सकते हो, ब्लिंक कर सकते हो अधिक से अधिक। तो यही सब चीज़ें आपकी आइज़ को बहुत प्रभाव डालेंगी, अच्छा प्रभाव डालेंगी। तो आप ये ज़रूर करके देखें। मेन बात क्या है कि आइज़ को एक जगह पर मत रखिए आप, मतलब बहुत ही देर तक आप एक जगह पर फोकस करेंगे तो आइज़ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी आइज़ को चलते रहने दीजिए, कभी यहाँ पे फोकस, कभी वहाँ पे फोकस। तो इस तरह से अगर आप अपनी आइज़ का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी आइज़ बहुत ही अच्छी रहेंगी, कभी उनमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों जिस भी चीज़ में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है उनका आप अधिक से अधिक सेवन करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें विटामिन ए और विटामिन सी आपकी आइज़ के लिए काफ़ी अच्छे विटामिन्स हैं। और जितनी भी ज़्यादा हो सके उतनी हरी सब्जियां खाएं, गाजर का सेवन अधिक करें, टोमेटो अधिक खाएं। तो यही कुछ टिप्स थे जिनको आप फॉलो करके अपनी आइज़ को बेटर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि इसमें एक भी आपकी क्यूरी नहीं रहेगी। अगर फिर भी कुछ रहती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, उसका भी रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।